हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज फिर एक खास वीडियो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ। आज हम बात करेंगे रोहित शर्मा जी के बारे में, जो हमारे इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ को थोड़ा सा समझेंगे और जानेंगे कि उनका टाइम पीरियड कैसा चल रहा है और आने वाले 4-5 साल उनके कैसे हो सकते हैं। और ये सारा का सारा एनालिसिस सिर्फ न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे होगा। ठीक है, इसमें मेरा कोई पर्सनल कुछ भी उसमें इंटरेस्ट नहीं है। मैं जस्ट न्यूमरोलॉजी के बेसिस पे बताऊंगी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनका जो बर्थ चार्ट है वो क्या कहता है, तो उसके बारे में आज जानेंगे समझेंगे। बट उससे पहले प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, रोहित शर्मा, ठीक है, इंडियन क्रिकेटर जो है रोहित शर्मा, जो उनके बारे में बात करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो जैसे एक एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाला है। ठीक है, और हमेशा ये याद रखिएगा, चाहे मैं आपको कुछ बता रही हूँ, चाहे कोई और न्यूमरोलॉजिस्ट आपको कुछ बता रहा है, बट ये हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती। ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। 70 to 80% इनका जो रिजल्ट होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप 70 to 80% की एक्यूरेसी मान सकते हैं और 20% कुछ दूसरी चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। तो कोई भी चीज़ 100% काम नहीं करती। अब हम इस वीडियो को आगे बात करते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, जो रोहित शर्मा है, सबसे पहले जानते हैं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। ठीक है, और थोड़ा सा उनके डेट ऑफ बर्थ के बारे में जानेंगे और उसके बाद फिर उनके पर्सनल ईयर्स को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, जो रोहित शर्मा का डेट ऑफ बर्थ है वो है 30 अप्रैल 1987। ठीक है, 30 अप्रैल 1987, जिनमें उनका जो ड्राइवर नंबर है वो नंबर 3 है, उनका कंडक्टर नंबर है नंबर 5 है, और जो उनका कुआं नंबर है वो निकल के आता है नंबर 4 पे। ठीक है फ्रेंड, जब हम इनका बर्थ चार्ट बनाते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि इनके बर्थ चार्ट में जो सबसे स्पेशल बात है, ठीक है, वो है नंबर 9, नंबर 5 और नंबर 1। ये जो 951 की लाइन है, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ में पूरी कंप्लीट होती है, जो ये बताती है कि इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। और रोहित शर्मा जी भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हैं। बट उनकी सक्सेस के पीछे ना एक रीज़न आपको और बताना चाहूँगी। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। वो ये है कि सबसे बड़ी बात ये है कि वो अपने राइट प्रोफेशन में हैं। क्रिकेट का जो प्रोफेशन है जो उन्होंने चूज़ किया है अपने लिए, वो बिल्कुल सही प्रोफेशन है। वो सही जगह पे मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने सही प्रोफेशन में जाते हैं तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हम जानने वाले थे कि किस तरीके का टाइम पीरियड अब रोहित शर्मा जी का रहने वाला है। आगे आने वाले कुछ साल उनके डिस्कस करेंगे कि उनका किस तरह का परफॉर्मेंस उसमें रह सकता है। ठीक है, बट हमेशा याद रखिएगा ये वीडियो जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए है। ठीक है, हाँ, लेकिन जिस तरीके से उनका वो समय बीतेगा आप मैच ज़रूर कीजिएगा कि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो उस तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले जानते हैं कि उनका पर्सनल ईयर अभी क्या चल रहा है। ये जो साल चल रहा है ये 2026 का साल चल रहा है। ठीक है, 2026 से अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालें, जो कि मैंने कितनी बार बताया है पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, एक बार फिर इस वीडियो में बता देते हैं कि रोहित शर्मा जी का हम पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे। हम उनके जो डेट ऑफ बर्थ है उनका डे लेंगे, उनका मंथ लेंगे और फिर अभी जो करंट ईयर है उन सबको ऐड करेंगे तो उनका पर्सनल ईयर आ जाएगा। यानी कि उनका जो डेट ऑफ बर्थ है 30 अप्रैल, तो 30 + 4 + 2026, अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो जो इसका टोटल आता है वो आता है नंबर, आप बताइए इसका टोटल किस पे आ रहा है। इसका टोटल जो है वो आ रहा है नंबर 8 पे। ठीक है, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो इसका टोटल आ रहा है नंबर 8 पे। ठीक है, जो नंबर 8 है फ्रेंड्स वो शनि का साल है। ठीक है, और जो शनि का नंबर है 8, ठीक है, वो इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ ठीक से अलाइन होता है। ये सबसे अच्छी बात है। ठीक है, इस वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो इनका साल है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट इनको देकर जाएगा। ठीक है, लेकिन इस साल में बस एक ही शर्त इनके साथ रहेगी, वो ये रहेगी कि ये अगर मेहनत करेंगे तो उसका रिज़ल्ट इनको पूरा पूरा मिलेगा और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।
बिकॉज जो शनि जो प्लैनेट है ना, वो आपको पता है कि न्यायाधीश है। वो जो जैसा वो कर्म फल दाता है, जैसा आप कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। अगर आपने बहुत मेहनत की तो आपका रिजल्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। और मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा था कि किस तरीके से रोहित शर्मा का मतलब ये टाइम पीरियड रहेगा, वो आईपीएल में कैसा परफॉर्म करेंगे। तो उनके लिए मेरा ये आंसर है कि वो आईपीएल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं इस बार भी, ठीक है। क्योंकि उनका जो टाइम पीरियड ना, वो जस्ट उनसे मेहनत की डिमांड कर रहा है, बाकी सक्सेस तो वो उनको दे ही रहा है। तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड उनका रहने वाला है ये साल का, ठीक है। लेकिन इसके साथ ये भी बताना चाहूँगी कि उनका जो अगला पर्सनल ईयर है, जब 2027 में हम लोग एंटर करेंगे तो उनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 9 पे आ जाएगा, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड में थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस स्लो हो सकती है, ठीक है। बहुत अच्छा वो शानदार परफॉर्म ना करें, थोड़ा सा लाइक उन्हें थोड़ा सा संभल के खेलना होगा, ठीक है। हो सकता है कुछ बीच बीच में वो कुछ गेम्स ना भी खेल पाएँ, तो इस तरह की कुछ सिचुएशन रह सकती है 2027 में। और जो इस साल का जो टाइम पीरियड है वो सितंबर के बाद थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज सितंबर के बाद कुछ प्रभाव अगले साल का भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो 2027 उनके लिए थोड़ा सा स्लो पीरियड रहेगा, ठीक है। मैं खराब पीरियड बिल्कुल भी नहीं कह रही, लेकिन थोड़ा सा स्लो पीरियड वो रह सकता है उनके लिए। लेकिन 2026 बहुत ही शानदार रहने वाला है, बहुत अच्छा वो खेलेंगे, ठीक है। बस उनको फोकस रखना है और मेहनत पूरी करनी है, ठीक है। अगर उन्होंने मेहनत में कमी छोड़ दी तो फिर रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आएंगे जो आने चाहिए, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये साल जो है ना, वो उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। वो मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली उसे उन्हें उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। ये साल उनको वो चीज़ देगा ही देगा। अब बात करते हैं 2028। फ्रेंड्स, 2028 बहुत ही शानदार साल रहने वाला है रोहित शर्मा जी के लाइफ में, ठीक है। बहुत नई नई अचीवमेंट्स वो उस साल में करेंगे, ठीक है। और बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड उनका रहने वाला है। उनका जो गेम है वो और बेटर और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोचिए कि जो भी सेंचुरीज की कमी रह गई थी ना, वो सारी उस साल में उनकी पूरी होने वाली है। तो 2028 जो है वो उनके लिए बहुत ही शानदार रिजल्ट देने वाला है। तो उसके लिए ऑल द बेस्ट रोहित जी को, ठीक है। और उसके बाद के जो साल हैं 2029, 2030, 2031, 2032, ये सारे साल इनके बहुत शानदार आने जाने वाले हैं। तो ये टाइम पीरियड जो है, ठीक है, आप उसमें अगर ये चेक करेंगे कि जो 2027 है वो उनका पर्सनल ईयर नंबर 9 पे आ जाएगा। 2028 में उनका पर्सनल ईयर नंबर 1 पे आ जाएगा। 2029 में उनका पर्सनल ईयर 2 पे आ जाएगा। 2030 में उनका जो पर्सनल ईयर है वो नंबर 3 पे आ जाएगा, ठीक है। और 2031 एंड 2032 तक, ठीक है, उनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही शानदार रहने वाला है, ठीक है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो देंगे अपनी इंडियन टीम के लिए। बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। और हर जगह उनका नाम होगा, ठीक है। ये चेंजेस आप 2028 से ही देखना शुरू कर देंगे रोहित शर्मा जी की लाइफ में, ठीक है। 2026 साल उनके लिए अच्छा है, 2027 थोड़ा सा स्लो है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ी सी एनालिसिस थी रोहित शर्मा जी को लेके, ठीक है। कुछ अगर वो रेमेडीज़ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत उनके लिए बहुत अभी ऐसा कोई सीरियस वाला कोई टाइम पीरियड नहीं है कि उन्हें बहुत एग्रेसिव होके कुछ रेमेडीज़ करनी चाहिए। बट स्टिल अगर वो कुछ करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए वो कंसल्ट भी कर सकते हैं, बट उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बिकॉज उनका टाइम पीरियड जो है वो भी सपोर्टिव है, ठीक है। बस थोड़ा सा उनको 2027 में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ उनका ये टाइम पीरियड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है, ठीक है। एक छोटा सा जो टाइम पीरियड है वो आप मान सकते हैं कि जो 2027 के अंदर जो जनवरी से लेकर सितंबर तक का टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा उनका स्लो रहेगा। उनको अपनी हेल्थ को भी उस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा हेल्थ पीरियड के लिए भी वो टाइम पीरियड कॉन्शियस रहेगा। और उसके बाद का जो समय है 2028 से, वो बहुत ही शानदार उनके लिए रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एनालिसिस था रोहित शर्मा जी के लिए। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और जो भी आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ, वो टॉपिक मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।